नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कवर्धा जिले के लोहारडीह में हत्या, आगजनी और पुलिस प्रताड़ना सहित राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बंद के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा धमतरी में सफल बंद कराया गया। धमतरी बंद को लेकर कांग्रेस नेताओं, मजदूरों और व्यापारियों ने अपना अपना पक्ष रखा। आइए सुनते और देखते हैं कि धमतरी बंद पर किनकी क्या प्रतिक्रिया रही। सभी से निवेदन है कि अपनी दुकानें बंद रखें। ये आज ये बंद का आह्वान किए, कवर्धा में कोई दुखद घटना घटी है, तो आपने किस रूप में बंद किया है? जी मतलब मैं तो आके दुकान खोला था। हाँ। लेकिन फिर आए पता चला कि ये घटना हुई है, इसके लिए बंद किया गया है। फिर हमने भी बंद करवाया। तो ये आपका समर्थन माना जाए, क्या माना जाए? जी समर्थन तो अब रहेगा ही, क्योंकि अब व्यापारी वर्ग है हम तो अब हमको तो क्या कोई भी हो वर्ग सपोर्ट तो करके चलना ही पड़ता है। आप व्यापारी वर्ग के हैं। हाँ। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद का समर्थन नहीं किया है। अच्छा। और आप बोल रहे हैं हम व्यापारी वर्ग के हैं इसलिए बंद किए, क्या माने कि आप चैम्बर के साथ नहीं हैं? नहीं, चैम्बर के साथ भी हमारा पूरा सपोर्ट रहता है। हाँ। लेकिन अब चूँकि अब ऐसा है कि अब हम रहते अब छोटा सा शहर है, अब इसीलिए अब क्या सब चीज़ को देखते हुए, बाकी इसका कोई निष्कर्ष नहीं है। व्यापारियों की जो दुकानें बंद होती है, ये कोई निष्कर्ष नहीं रहता है कि बंद कराए, चाहे कोई भी पार्टी हो। हाँ। बंद से कभी भी किसी का कोई वो भला होता नहीं है। हाँ। बंद से नुकसान ही है आपका। कुल मिला के जिस टाइप का व्यापार आज की डेट में धमतरी का है, उस हिसाब से इस बंद से व्यापारी को आर्थिक बहुत नुकसान होता है। तो मेरा तो यही अपील रहता है कि बंद से कोई समर्थन नहीं निकलता है। बाकी अब जो कि है, बाकी इसीलिए रस्म अदायगी माने नहीं। ये कांग्रेस वाला मन धमतरी बंद करा थे। ये मतलब तुम्हारे फायदा है कि नुकसान है? हमारा नुकसान है जी। तो बंद नहीं होना चाहिए आपके राय में? क्या है आपकी राय? आपके क्या राय है? भाई काम नाम बंद नहीं करवाना चाहिए। लक्ष्मण भाई, ये जो बंद है कांग्रेस का कवर्धा की एक घटना को लेकर, तो ये बंद को कितना सही और कितना गलत मानते हैं? गलत सही का प्रश्न तो बाद में पैदा होता है। पहले तो जो घटना घटी इससे संबंधित जिनको भी जिम्मेदार माना जा रहा है या जो भी उसमें प्रथम दृष्टया मतलब संलिप्त हैं, तो कलेक्टर, SP, ASP सहित 23 पुलिस अधिकारियों को वहां से हटा दिया गया है। उनका अन्यत्र तबादला कर दिया गया है। साथ ही 1 महीने के अंदर न्यायिक जांच पूरी करने के भी आदेश दिए गए हैं। और ये घटना के बाद इस तरीके के भी जो कार्यवाही संभव है अधिकतम वो की जा चुकी है। तो बंद कोई विकल्प नहीं है जी। किया है हमारे साथियों ने, कांग्रेसी साथियों ने बंद का आह्वान किया है। आम जनता एक दूसरे का सब थोड़ा बहुत भी लिहाज करते बंद करते हैं, है ना, वो सब है स्थिति। लेकिन बंद का इतनी जल्दबाजी में बंद का निर्णय लेना गलत। हाँ भाई, शासन अगर त्वरित कार्यवाही नहीं करता तो ये बात सब माने उचित लगती है। शासन ने पर्याप्त कार्यवाही की है और आम जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए जो उचित है वो कर लिया है, अधिकतम कर लिया है। ये मजदूर भी बोल रहे हैं कि बंद से हमारी मजदूरी में भी फर्क पड़ रहा है। आपके दुकान के सामने दिन भर मजदूर रहते हैं, हाँ, वो भी नाराज है। तो
क्या लगता है ये वो सुबह लक्ष्मण भाई, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस बंद का समर्थन नहीं किया है और जिला साहू समाज ने भी इसका समर्थन नहीं किया है। उन स्थितियों में अगर ये दुकानें बंद हो रही हैं तो क्या माने कि भय के कारण बंद कर रहे हैं कि समर्थन है? समर्थन नहीं है आदरणीय, समर्थन नहीं है। बस ऐसा हो जाता है भाई कि बंद कराने निकलते हैं। और वैसे भी ये बंद का मतलब भाई जैसे 2 बजे दुकानें खुल जाएंगी, चलो भाई अब इस तरीके से करके आम व्यापारी जो है वो भाई इस भावना से कि चलो किसी के साथ कोई संबंध खराब ना हो, खटास ना हो, है ना, कोई इस तरीके की अप्रिय बात ना हो, तो इस तरीके से होता है, आमतौर पे होता है। ये केवल इनके लिए नहीं है, हमारे कांग्रेसी साथियों के लिए आमतौर पे बंद के आह्वान में इस तरह का होता है, तो ऐसा लोग कर लेते हैं। चलो भाई सभी को अपने समाहित करना है अपने साथ। राजनीतिक दल की भी फॉर्मेलिटी है और व्यापारियों की भी फॉर्मेलिटी है, ये जो है ऐसी तरह का लग रहा है। धमतरी में भी इसी तरह का लग रहा है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ने समर्थन नहीं दिया है। धमतरी साहू समाज ने, जैसा कि आपने बताया, उन्होंने भी, जिला साहू समाज का भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि अब हमारे कांग्रेसी साथियों की पार्टी हाईकमान के आदेश के अनुसार प्रतिबद्धता है, तो वो ऐसा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भाई ऐसा होता है। और उसमें कोई मेरे को बहुत गलत बात इसलिए नहीं लगती कि भाई उनको अपनी पार्टी का आदेश मानना है। शहर में इतना छोटा शहर है, सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो सम्मान करते हैं। मतलब ये समझे कि डेमोक्रेसी एडजस्टमेंट में चलेगी। डेमोक्रेसी है ही एडजस्टमेंट। निवेदन है कि अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर बंद को सफल बनाएं। धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी धमतरी। मारपीट की घटना के खिलाफ कांग्रेस ने एक दिन की होते लोहारडी, हाँ लोहारडी कवर्धा जिला में, हाँ हाँ जहाँ विजय शर्मा खुद गृह मंत्री हैं, वहाँ 3 लोगों की हत्या हुई है। हत्याकांड, जघन्य हत्याकांड और मारपीट, बहुत बुरी तरीक़ा से महिलाओं को भी मारपीट कर रहे हैं। उसके विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ प्रथम बंद कर रहे हैं। तो सरकार ने 23 लोगों को, कलेक्टर को हटा दिया, एसपी को हटा दिया, एएसपी को हटा दिया, थानेदार को हटा दिया, 23 लोगों को हटा दिया। 1 महीने में न्यायिक जांच करेंगे बोलते हैं, तो आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है भैया, है ना? हत्या तो कर चुके हैं, गृह मंत्री हैं, यहाँ देखो शासन में 3 मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 3 सीएम हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? हद से ज़्यादा बढ़ रही है अपराध और जघन्य हत्याकांड हमेशा सुनाई दे रहा है। यहाँ तक महिलाओं के बलात्कार की कितनी सारी केस है। जितने साल से अभी लोग 6 महीने नहीं हुए हैं राज्य में रहते, शासन में रहते हुए, और इतनी सारी पूरी जनता त्रस्त है, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता रो रही है। नहीं, आप लोग के इंडी गठबंधन में पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में भी तो एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, क्या उसकी निंदा करेंगे? उसकी निंदा वाली बात नहीं भैया, पर है तो वहाँ का भी हम निंदा कर रहे हैं। जैसे हुआ है महिलाओं के लिए, तो वहाँ बोल रहे हैं, लेकिन हम छत्तीसगढ़ में इतनी सारी, जितनी तो कोई सरकार में कहीं नहीं देखने को मिल रहा है, जितनी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। तो क्या किया जाना चाहिए? रोक करना चाहिए। विजय शर्मा को ध्यान देना चाहिए, गृह मंत्री है, उन्हीं के विधायक है वहाँ उस जिले में, वहाँ ऐसा हो रहा है, फिर आम जनता की क्या सुख रहेंगे, क्या शांति रहेगी? घटना तो अकस्मात होती है, कोई किसी को सूचना देकर घटना करता नहीं है, लेकिन उस स्थिति में कार्रवाई हो सकती है। आप स्टिक नहीं रहेंगे, आप अपने जनता के प्रति, अपने शासन के प्रति, तो यह वारदातें होती रहेंगी। जी, तो क्या विकल्प है आपकी नज़र में? विकल्प यही है कि वो स्टिक रहे अपने जनता के प्रति। अपने छत्तीसगढ़ सरकार में 3 मुख्यमंत्री है, संभाले, नहीं संभालता है तो वो इस्तीफा दे दे।
हृदय से समर्थन दे तो बंद करने की इच्छा है। ये बंद को आपका समर्थन है कि नहीं है? क्या है, दबाव मांग रहे हो, समर्थन है? ये क्या माना जाए, ये प्यार वाला समर्थन मांग रहे हैं, ये जबरदस्ती वाला है? क्यों भाई साहब, ये प्यार वाला समर्थन है? ये दबाव मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं इसको? ये जो ये अपील है, दबाव है, निवेदन को स्वीकार कर रहे हैं। जो 90% बंद है, गोलचा जी, ये निवेदन है कि दबाव है? नहीं, आप देख लीजिए ना, आप अपने शूटिंग भी किए होंगे, हमने निवेदन ही किया है। अनमने मन से वो कर रहे हैं? अनमने मन से नहीं, हम तो निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और 2 बजे तक का समय दिए, 2 बजे तक बंद करिए आप। मतलब आप अल्टीमेटम दिए? अल्टीमेटम की क्या बात है, हम निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, विनम्रता से बोल रहे नहीं, वहाँ जो है जी, 23 लोगों को हटा दिए, कलेक्टर को हटा दिए, एसपी को हटा दिए। सब ठीक है, सब ठीक है। जब तक पूरी जांच नहीं हो जाएगी, जब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। पीड़ितों को न्याय मिलने तक हम आंदोलन करेंगे। 1 महीने में न्यायिक जांच होगी बोल रहे हैं, 1 महीने में न्यायिक जांच होगी बोल रहे, तो आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं है, वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं है। जिस तरह की घटना के अंजाम दिया गया है, लचर कानून व्यवस्था है, उसके खिलाफ हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम उसमें पीड़ितों के साथ खड़े हों। अभी जो दृश्य देखा, उसमें भीड़ के माध्यम से जो निवेदन है, एक प्रकार से मानसिक दबाव बनाने की प्रयास किया गया है। बिल्कुल नहीं, हाथ जोड़ करके सबसे ये कहा गया है कि 3 बजे तक का दफ्तरी बंद का सहयोग करें, और हम लोगों ने ये कुछ जगह व्यापारी खुद ही बंद कर रहे हैं सहयोग। हम लोगों ने कल चेंबर के समस्त व्यापारी एसोसिएशन से कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, दवाई, जो मेन लोग हैं, सब से हम लोगों ने स्वीकार कर लिया था। मतलब वो नहीं, आज का अखबार आपने पढ़ा होगा, तो छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स आपको समर्थन नहीं दे रहा है, जिला साहू समाज आपको समर्थन नहीं दे रहा है, बताइए आप। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक निवेदन है कि हमको कोई भी आवेदन 3 दिन पहले बनाना पड़ता है। हम लोगों की ऐसी प्रक्रिया है, 1 दिन में हम लोग बंद नहीं करा पाते। आप जो अपने लोकल बेस पे छत्तीसगढ़ के जो प्रतिनिधि बंद करना चाहते हैं, हमारा सहयोग, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स, धमतरी इकाई से हमने सहयोग मांगा, उन्होंने दिया है जी। लेकिन 23 अधिकारियों को, कलेक्टर, एसपी, एएसपी, थानेदार, 23 लोग को हटा दिए हैं और 1 महीने में न्यायिक जांच करेंगे बोले, उसके बावजूद जनजीवन ठप करना क्या आप उचित मानते हैं? जनजीवन करने की बात नहीं है, अराजकता शायद सरकार में इतनी बढ़ गई है भैया कि आज हर आदमी, आज रात को आप 10:30 बजे घर जाते रहेंगे तो आपको डर लगेगा कि कहीं रास्ते में कोई चाकू ना मार दे। तो ये माने कि कांग्रेस सरकार आएगी, सब ठीक हो जाएगा? कोशिश, पकड़ तो हमारी बहुत अच्छी थी प्रशासन में, इनकी पकड़ ढीली है। ये आप दुकान खोल के बैठे थे, हाँ, और जैसे ही हमने कैमरा चालू किया आपने दुकान बंद करवा दी, तो क्या ये प्रेस वालों को भी आप कांग्रेसी समझते हो क्या जी? नहीं, प्रेस वाले कांग्रेसी नहीं समझते, प्रेस वाले सब अपने भाई हैं। हाँ, पूजा वूजा करने के लिए, और बैंक का जो चेक आया था उसको जमा करने के लिए दुकान खोला गया था। हाँ, नहीं, कौन सी दिन दुकान आपकी बंद रहती है? मंगलवार को बंद रहता है। आज क्या दिन है? आज तो शनिवार है। शनिवार है, तो आप बोल रहे हो कि पूजा करने आया हूँ, मतलब कल से अनाउंसमेंट किया था कांग्रेस ने कि धमतरी बंद होगा, तो आपका भरपूर समर्थन है क्या जी? चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा समर्थन नहीं किया गया है जी, उसमें हम सब व्यापारी लोग आते हैं जी, और जिला साहू समाज ने भी नहीं किया है। हाँ, इसीलिए हम लोग उस स्थिति में आप बंद करके अगर समर्थन दे रहे हैं तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? बंद का फेवर में नहीं है, लेकिन बार बार आ रहे हैं बंद करो, तो फिर शटर हो गिराती है। 1 महीने में न्याय देंगे बोल रहे हैं, 23 लोग को हटा दिए हैं, कलेक्टर, एसपी सहित। तो उस स्थिति में प्रजातांत्रिक प्रणाली में इससे बढ़ के और कुछ हो सकता है? इससे बढ़कर इतना जल्दी न्याय मिल रहा है शासन के द्वारा, इससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। इनका कहना है कि भाई कांग्रेस, भाजपा को हटा देंगे, कांग्रेस आ जाएगी तो सरकार को संभाल लेंगे, जिलाध्यक्ष का कहना है। इनका कहना गलत है। इतने दिन 5 साल तक शासन में रहा, कुछ नहीं किया, वो देखे हैं, अब आगे क्या होगा सब देखेंगे जी। तो ये जो बंद है क्या माना जाए,
अब आके भीड़ को देख के बंद किए, डर भीड़ के वाले बंद। आके शटर को गिराओ बोले कि चलो उसके सामने थोड़ा से गिरा के रख दिए हैं। तो मतलब ये माना जाए कि आपकी दुकान दबावपूर्वक बंद कराई गई। और हाँ, दबावपूर्वक बंद कराई गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समर्थन में, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स समर्थन नहीं कर रहे हैं बंद का, तो हम लोग भी समर्थन में नहीं है। आनंद भैया, ये आपके जिलाध्यक्ष कह रहे थे कि ये जो राज्य सरकार है, विष्णुदेव सरकार, ये संभाल नहीं सक रही है और कांग्रेस आएगी तो सब ठीक हो जाएगा, हम संभाल लेंगे बोल रहे हैं। और जनजीवन धमतरी का ठप किए हैं और मजदूरों को भी बहुत तकलीफ है, व्यापारियों को भी नुकसान है, एक तो पहली काम धंधा नहीं है बोल रहे हैं। उन स्थितियों में ये अप्रिय घटना घटने पे कितना ज़रूरी हो जाता है आंदोलन हड़ताल? देखिए, ये जो घटना है दुर्भाग्यजनक है। लोहारडीह में, जो कवर्धा जिले के लोहारडीह में जो प्रशांत साहू और उसके परिवार को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है, कानून स्वयं रक्षक बनने के बजाय अगर भक्षक बन जाता है, तो जब इस तरीके से वारदात होती है और मजबूरी हो जाती, पानी सर से ऊपर निकल जाता है, तो विरोध प्रदर्शन करना ज़रूरी होता है। शहीद भगत सिंह जी ने भी बम फेंक कर केवल एक आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई थी, अंग्रेज़ों के कानों तक। अगर आवाज़ पहुँचाना भी बंद कर देंगे तो फिर लोकतंत्र कहीं नहीं बचेगा, ये तानाशाही चलते रहेगा। और विष्णुदेव सरकार जो है वो शुरू से, जब से सरकार आई है तब से, मंत्रिमंडल गठन होने से पहले ही आदिवासियों को जल जंगल और ज़मीन पर सबसे पहले उनकी नीयत ख़राब हुई अडानी के कारण। उसके बाद हमारे सतनामी भाइयों के साथ जो हुआ जग जाहिर है। उसके बाद अभी ये साहू परिवार के साथ जो हो रहा है, ये लोग धर्म की बात करते हैं और अलग अलग जातियों को जिस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है कि जनता के साथ खड़े होकर उनके समस्याओं के साथ भी खड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं और उनके निराकरण के लिए उनके साथ हमेशा हर संभव हर कदम करते रहते हैं। ये जात पात की जो बात है, ये भाजपा में तो बहुत लंबे समय तक आरोप लगते रहे, आपने भी उल्लेख किया, लेकिन इस रास्ते पे कांग्रेस भी चल पड़ी है और जाति जनगणना की बात कर रही है, जबकि आप लोग का नारा था जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। देखिए, जाति जनगणना उसी तर्ज पर है। जाति जनगणना करेंगे तभी पता चलेगा कि जाति जनगणना के आधार पर कुछ किया नहीं जा रहा है। जाति जनगणना हो जाए, आपको पता चल जाए कि हमारे लोग कितने हैं, हमारा परिवार कितना है, तभी आप अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। ये तो संसद में और जैसे संवैधानिक संस्थानों में वहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए जाति जनगणना की मांग की जा रही है, उनको और अधिकार देने के लिए वहाँ जाति जनगणना की मांग है, न कि जाति के आधार पर उनको खारिज किया जा रहा है, बल्कि उनको और ऊपर उठाने के लिए ये सब प्रक्रिया की जा रही है। ये प्रजातांत्रिक प्रणाली में सस्पेंड करना, लाइन हाजिर करना, लोगों को ठिकाने लगाना, वैसा काम सरकार ने किया है। एसपी को, कलेक्टर को, एएसपी को, थानेदार को, 23 लोगों को हटा दिया गया है और 1 महीने में न्यायिक जांच करने का आश्वासन दिया गया है। उसके बाद भी कांग्रेस संतुष्ट क्यों नहीं? देखिए, अभी पाठ्य पुस्तक निगम का जो एक रद्दी पकड़ाया, उसमें जांच अधिकारी उसी को बनाया गया है जो वहाँ पे डायरेक्टर थे। और इसमें इस सरकार में भी अगर करना है तो विधायक दल की एक संसदीय दल, संयुक्त विधायक दल बनाएं, उसमें जांच दल बैठाएं। आज देख रहे हैं भाजपा राज में हर तरफ केवल जल रहा है, पूरा देश जल रहा है, चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे बंगाल की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, चाहे कहीं की भी बात हो। ये लोग जांच दल उसी को बनाते हैं, आरोपी को ही जज बना देते हैं, आरोपी को ही वकील बनाते हैं और उसको जांच दल बोलते हैं। ऐसा जांच दल कोई काम का नहीं है। सभी जानते हैं कि कुलदीप सेंगर कहाँ है, आज ब्रजभूषण सिंह शरण क्या हुआ, केंद्रीय मंत्री। नैतिकता के आधार पर विजय शर्मा जी जो कवर्धा जिले से खुद आते हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप दूसरे लोगों को इस्तीफा बलि का बकरा बना कर आप अपनी इतिश्री नहीं कर सकते जी। तो ये आप जैसा बता रहे हैं कि पूरा देश जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, छत्तीसगढ़ जल रहा है, तो क्या एक बार आपातकाल देश में लगेगा तो सब ठीक हो जाएगा क्या? देखिए, अघोषित आपातकाल ही लगा है, वो तो हमारी श्रेणी थी जो बता के आपातकाल लगाई, उसकी जिम्मेदारी ली। ये तो अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, न मीडिया को बोलने की स्वतंत्रता है। जो उनकी चापलूसी चाटुकारी कर रहे हैं वो लोग आज उपकृत हो रहे हैं। बाकी जिसको भी देखो, सभी अघोषित रूप से कहीं न कहीं आपातकाल के शिकार हो रहे हैं। और मोदी शासनकाल में 10 साल से देश में अघोषित रूप से आपातकाल ही लगा हुआ है। केवल 2 और 2 का नारा चल रहा है, यहाँ पे हम 2 और हमारे 2। धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आज ये जो समर्थन है धमतरी बंद को कांग्रेस द्वारा जो किया गया है, या क्या है? कांग्रेस द्वारा जो धमतरी बंद किया गया है वो अचानक भयानक हमको सूचना दी गई कि हमको सहयोग कीजिए, पर आनंद फानंद में कैसे सहयोग कर दें? ना हमारी मीटिंग हो पाती है, ना छोटे व्यापारियों को पर कुछ बोल सकते हैं। इसमें रोज़मर्रा वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है व्यापारियों का। कुछ व्यापारियों का कहना है कि व्यापारियों की और व्यापार जगत की हालत पहले ही ख़राब है, उस स्थिति में
धमतरी बंद करना असहनीय है और आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी हैं, तो आपकी क्या राय है इस बंद को लेकर? देखिए, अचानक बंद कराना हर किसी के लिए बहुत तकलीफ वाला काम होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है जो रोज़ कच्चे का काम करते हैं, कच्चा व्यापार करते हैं, फल फ्रूट वाले हैं, दूध वाले हैं, सब्जी वाले हैं, होटल वाले हैं। अचानक बंद करने से उनकी पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है, क्योंकि वो लोग तुरंत माल लाते हैं, तुरंत बेचते हैं। अब कई लोग खरीदी करके बैठे हैं और अचानक बंद हो तो उनको तो आर्थिक नुकसान होता ही है। तो धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सब बातों पर गहन चिंतन करते हुए सभी पदाधिकारियों से चर्चा की, उसके बाद उन्होंने अब समर्थन देने में असमर्थता व्यक्त की। कवर्धा के एक गाँव में जो दुखद घटना घटी है वो दुर्भाग्यजनक है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन वहाँ कलेक्टर हटा दिए, एसपी हटा दिए, एसपी हटा दिए, थानेदार हटा दिए, 23 अधिकारियों को हटा दिए और 1 महीने में न्यायिक जांच करेंगे बोले। उस स्थिति में पूरे धमतरी के सामान्य जनजीवन को सस्पेंड करना क्या राजनीतिक दलों का उचित कदम है? नहीं, इसको तो किसी प्रकार से उचित इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि प्रशासन अपने स्तर पर ज़रूरत के हिसाब से कार्रवाई कर रही है और वो सब जनता को मालूम है और सभी अधिकारियों को जो जो उसमें संलिप्त पाए गए थे उनका ट्रांसफ़र भी किया गया है, एसपी वगैरह को भी हटा दिया गया है। तो सरकार अपने हिसाब से कार्रवाई कर ही रही है और इसको बंद का औचित्य नहीं लग रहा था।